नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। ठीक है, कुंडली विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, तो उनकी कुंडली हमने पूरी तरह से विश्लेषण करके उनको बताया, साथ ही उसके उपाय भी उनको बताए। तो यहाँ पे सिर्फ विश्लेषण करेंगे क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति की कुंडली होती है ना, वो उसके जीवन का पूर्ण वर्णन करा देती है। कुंडली में सही काल की गणना, ग्रहों की दशाओं का अध्ययन किया जाए तो व्यक्ति की सेहत के बारे में, धन के बारे में, स्थायी संपत्ति, वैवाहिक जीवन, संतान, इन सब के बारे में जाना जा सकता है। ठीक है, तो यदि आप अपनी कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। तो ये आपके सामने जो कुंडली है, ये धनु लग्न की कुंडली है। ठीक है, जो लग्नेश बनते हैं बृहस्पति, जो कि पराक्रम भाव, बृहस्पति की सम राशि है कुंभ, उसमें जाके बैठे हैं। इस कुंडली की चंद्र राशि कन्या है, सूर्य राशि मकर है, इसलिए इनके कुंडली में मंगल का योग नहीं है। तो बृहस्पति के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल ये मित्र है और बुध और शुक्र शत्रु है। बुध और शुक्र ये शत्रु है और शनि सम है। तो ये धनु लग्न की कुंडली है, तो इसमें सप्तम भाव का स्वामी जो बुध है वो बाधा कारक होता है। मतलब जब बुध की दशा अंतर्दशा आ जाएंगी तो ये बाधा उत्पन्न करता है, रुकावटें पैदा करता है। मैंने इनको पर्सनली उपाय बताए हैं, यहाँ पे नहीं बता सकता, बस कुंडली का विश्लेषण करूँगा। राहु केतु के बारे में भी यहाँ पे नहीं बता सकता, कुंडली का विश्लेषण करूँगा। तो प्रथम भाव, इसको लग्न कहते हैं। इस भाव से आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आपका आत्मा, आत्मसम्मान, आत्म प्रकाश, आपका रंग रूप, इस सब का विचार प्रथम भाव से किया जाता है। प्रथम भाव का कारक सूर्य है। ठीक है, तो बृहस्पति पहले भाव से तीसरे भाव में यानी पराक्रम भाव में सम राशि में बुध के साथ स्थित है। यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है 7वीं, इसलिए आपका थोड़ा सा जो स्वास्थ्य जीवन है, आपका स्वास्थ्य जीवन में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने उनको उपाय बताए हैं, वो करेंगे। दूसरा भाव धन भाव, आर्थिक स्थिति, कुटुंब व पैतृक संपत्ति, इन सब का विचार दूसरे भाव से किया जाता है, द्वितीय स्थान से करते हैं। तो इस भाव का कारक गुरु है। तो शनि दूसरे भाव से छठे भाव में यानी जीवन साथी भाव में मित्र राशि में स्थित है, इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आगे देखिए, तृतीय भाव, तीसरा भाव जो कुंभ राशि है, स्वामी है शनि, इसे पराक्रम सहज भाव कहा जाता है। छोटे भाई बहन, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं, इस भाव का कारक मंगल है। तो शनि तीसरे भाव से 5वें भाव जीवन साथी भाव में मित्र राशि में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मित्र राशि में। तो जो आपके भाई बहन हैं उनको जीवन में कामयाबी मिलेगी, उनका विकास होगा। ठीक है, तो आगे चतुर्थ भाव मीन राशि का है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति, इसे सुख भाव कहा जाता है। सुख का भाव, माता का भाव, आपका घर, आपका वाहन, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक प्रेम, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। तो बृहस्पति चौथे भाव से 12वें भाव यानी पराक्रम भाव में सम राशि में बुध के साथ स्थित है, इसलिए घर में वातावरण सुख शांति का बना रहेगा। पंचम भाव देखते हैं, मेष राशि का, स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। इस भाव से आपकी संतान
आपकी बुद्धि, अभिरुचि, मैत्री, जुआ, सट्टा, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। तो मंगल इसी संतान भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। तो जो आपकी संतान है उसको लेकर वैचारिक मतभेद होने की संभावना है। तो मैंने जो आपको उपाय बताया है वो कीजिए। छठे भाव वृषभ राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे शत्रु भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक मंगल है। इस भाव से आपके रोग, आपके शत्रु, सेवा, संघर्ष, ऋण, इन सब का विचार किया जाता है। शुक्र छठे भाव से नवे भाव यानी धन भाव में मित्र राशि में स्थित है, सूर्य के साथ। ठीक है, क्योंकि ये जो घर है ना, ये कोर्ट कचहरी का भी घर देखा जाता है इस भाव से। तो मेरी सलाह ये है, एक तो आप किसी के वाद विवाद में, किसी के झगड़े में मत पड़िए। ठीक है, पढ़ते हो तो आपको मतलब छुटकारा आप ही को मिलेगा, लेकिन आप पढ़िए मत। बस यही मेरा कहना है आपको, क्योंकि जब आप इस चक्कर में पड़ते हो तो आपका आर्थिक नुकसान होगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो सातवां भाव मिथुन राशि का जो स्वामी बनते हैं बुध, इसे पत्नी का भाव कहा जाता है। इस भाव से आपकी पत्नी वैवाहिक जीवन, साझेदारी व व्यापार, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। तो बुध सातवें भाव से नब्बे यानी पराक्रम भाव में सम राशि में बृहस्पति के साथ स्थित है। अच्छे कार्यों में जीवन साथी का सदैव आपको समर्थन मिलेगा, लेकिन आपका जो जीवन है प्रेम दाम्पत्य का, यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वो कीजिए। आगे देखते हैं, इसे आयु भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक शनि है। आठवां भाव कर्क राशि का है, स्वामी बनते हैं चंद्र। इस भाव से आपका अपमान, आपका कलंक, विपदा, मृत्यु, संकट, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। तो चंद्र आठवें भाव से तीसरे यानी कर्म भाव मित्र राशि में स्थित है। तो आयु पक्ष में लाभ होगा। ठीक है, आपके आयु में वृद्धि होगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपकी जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति को लेकर घर में वाद विवाद हो सकते हैं, तो थोड़ा संभाल के। नवम भाव सिंह राशि का है, स्वामी बनते हैं सूर्य। इसे धर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो इस भाव से धर्म, अध्यात्म, पिता, गुरु, भाग्य, यात्रा, इन सब का विचार किया जाता है। तो सूर्य नवे भाव से छठे भाव में धन भाव में शत्रु राशि में शुक्र के साथ स्थित है। इसलिए आप भाग्य के ऊपर भरोसा मत कीजिए, ये कुंडली के हिसाब से। लेकिन मैंने आपको जो उपाय बताए हैं वो कीजिए। घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य हो सकता है। ठीक है। 10वां भाव कन्या राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। इसे कर्म का, व्यापार का, आजीविका, यश, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। इस भाव का कारक बुध है। तो बुध 10वें भाव से छठे भाव पराक्रम में सम राशि में बृहस्पति के साथ स्थित है। तो आप जहाँ पे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ पे वाद विवाद मत कीजिए। वहाँ से आप वाद विवाद से बचना चाहिए आपको। अगला भाव एकादश भाव 11वां भाव तुला राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे लाभ भाव, आय भाव, उन्नति का भाव, आपके विकास का भाव, इन सब का विचार इसी भाव से करते हैं। तो इस भाव का कारक गुरु है। तो शुक्र 11वें भाव से चौथे यानी धन भाव में मित्र राशि में सूर्य के साथ स्थित है। तो धन का लाभ, धन के योग बनते रहेंगे। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी मजबूत होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। तो मंगल की 7वीं दृष्टि, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है जो कि शत्रु दृष्टि है, तो लाभ में कमी आ सकती है। 12वां भाव वृश्चिक राशि का है, जो स्वामी बनते हैं मंगल। इसे व्यय का, हानि का, फिजूल खर्चा, दान, मुक्ति, इसका विचार इसी भाव से करते हैं। तो इस भाव का कारक शनि है।
मंगल 12वें भाव से 6ठे भाव संतान भाव में अपनी ही राशि में स्थित है, तो आय के साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि होगी। खर्च बढ़ेंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है इसलिए। तो ये थी इस कुंडली का पूरा विश्लेषण। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप फिर से एक बार वीडियो रिपीट देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप पे डिटेल्स कीजिए, उस नंबर पर आप अपने डिटेल्स भेज दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।